हेलो। हेलो प्रतीक, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। उस दिन अपन ने कौन सा देखा था? वी आर एच एस आर पी। आज देखने वाले हम वी आर आर पी मतलब वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। तो हमने जो देखा था एच एस आर पी, वो सिस्को प्रोपराइटरी था, मतलब सिस्को की जो डिवाइस थी उसी के ऊपर वो चलता था। बट ये जो वी आर आर पी है, ये ओपन स्टैंडर्ड है। ओपन स्टैंडर्ड मतलब किसी भी वेंडर की डिवाइस पे काम कर सकता है, लाइक जूनिपर, हुआई, एचपी। किसी के भी राउटर होगा तो उसके ऊपर ये वर्क कर सकता है। इसलिए इसको ओपन स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन स्टैंडर्ड। दो तरह के होते हैं, एक प्रोपराइटरी और दूसरा होता है ओपन स्टैंडर्ड। ओपन स्टैंडर्ड मतलब ऐसा प्रोटोकॉल जो किसी भी वेंडर की डिवाइस पे वर्क कर सकता है। अब ये प्रोटोकॉल क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करा रहे हैं आपके एचए में, करा रहे हैं। एचए मतलब हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब रिडंडेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। नाम ही क्या है इसका? वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी। राउटर, दो राउटर में रिडंडेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे दो हार्डवेयर आपके दो राउटर हैं, तो उन एक हार्डवेयर फेल हो गया तो ऑटोमेटिक दूसरे हार्डवेयर से आपका काम चलना चाहिए। तो हार्डवेयर रिडंडेंसी यहाँ से हम अचीव कर रहे हैं इसके। अब ये इसमें इसमें डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोवाइड राउटर रिडंडेंसी, यानी राउटर रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं। समझिए ना? ओपन स्टैंडर्ड है, वो क्या था? सिस्को प्रोपराइटरी था, वो भी राउटर रिडंडेंसी प्रोवाइड करा रहा था। बट क्या था? ये अजीत ज्वाइन नहीं होएगा एक मिनट। तो आपको ये क्या प्रोवाइड करा रहा है? ओपन स्टैंडर्ड है, राउटर रिडंडेंसी आपको प्रोवाइड करा रहा है। राउटर ग्रुप्स टुगेदर टू वर्क एज अ वन वर्चुअल राउटर। अब राउटर दो हैं आपके हार्डवेयर, बट ये ऐसे काम कैसे करेंगे? वर्क लाइक ए सिंगल राउटर की तरह काम करेंगे। इनके दोनों के बीच में क्या होगा? एक सिंगल राउटर की तरह आपका काम करेगा। ग्रुप इज आइडेंटिफाई बाय ग्रुप आईडी। तो अब हर एक के लिए क्या होता है? यहाँ पे ग्रुप आईडी होती है। ग्रुप आईडी का मतलब समझिए आप कि ग्रुप आईडी क्या होती है, जिससे आपको पता रहेगा कौन से ग्रुप में आपका वीआरआरपी जो आपका राउटर है वो कौन से ग्रुप में है। एक साथ आप मल्टीपल ग्रुप भी चला सकते हैं। ओपन स्टैंडर्ड है, प्रोवाइड राउटर रिडंडेंसी है, राउटर ग्रुप्स टुगेदर वर्क एज अ वर्चुअल राउटर। ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय ग्रुप आईडी। रेंज आपको पहले बताई थी 0 से 255 है। डिफॉल्ट इसकी 0 होती है, सबकी उसकी भी एचएसआरपी की भी 0 होती है और इसकी भी 0 होती है। ग्रुप हैव टू टाइप्स, एक मास्टर एक बैकअप।
वहां पे क्या था आपका, एक्टिव स्टैंड बाय था, किसमें, HSRP में। यहाँ पर रहेगा आपका मास्टर, जो राउटर आपका जिससे ट्रैफिक जाएगा, दैट इज कॉल्ड मास्टर राउटर। और जो आपका सेकेंडरी राउटर रहेगा, जिस जो जब तक प्राइमरी डाउन नहीं होगा तब तक सेकेंडरी से ट्रैफिक जा नहीं सकता, तो बैकअप का मतलब आपका सेकेंडरी राउटर हो जाएगा। तो दो और आपके राउटर हो गए, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी और बैकअप, नाम क्या रहेगा यहाँ पे, प्राइमरी राउटर, बैकअप राउटर। मास्टर राउटर क्या होगा, ओनली वन मास्टर पर ग्रुप। एक ग्रुप में आपने एक ग्रुप यूज किया तो एक ही मास्टर बन सकता है, मल्टीपल यूज किया तो आपके राउटर पर मल्टीपल मास्टर राउटर भी बन सकते हैं। एक्टिवली फॉरवर्ड ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम वर्चुअल आईपी, जो भी वर्चुअल आईपी से। अब वर्चुअल आईपी क्या होता है, दोनों राउटर के बीच में एक वर्चुअल राउटर रहेगा, आईपी रहेगा, सेम राउटर। सेम लेन का जो आईपी रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब क्या रहेगा, जैसे एक आपको एग्जांपल दिखा देते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे दो राउटर है, एक राउटर आपका ये है, सपोज करो एक राउटर ये है, दूसरा राउटर ये है, ये वन वाला राउटर है, ये टू राउटर। ये किससे जुड़ा होगा, एक स्विच से जुड़ा। ये एक स्विच है, इससे ऐसे कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल आईपी होगा, वीआईपी इसको बोलते हैं। क्या होता है, वीआईपी होता है, एक वर्चुअल आईपी होता है। यहाँ पे इसका कनेक्टिविटी आएगी BSNL, एयरटेल जो भी है, यहाँ BSNL की आ रही है, एयरटेल की आ रही है, कुछ भी कनेक्टिविटी आपकी है। तो यदि आपका जो वीआईपी रहेगा दोनों राउटर में, R1 में और R2 में, दोनों में सेम रहेगा, तो ओनली वन मास्टर राउटर पर ग्रुप। तो एक ग्रुप में जैसे मान लो 10 ग्रुप में, ये वाला राउटर भी 10 ग्रुप में, ये भी 10 ग्रुप में। एक्टिव ट्रैफिक फॉरवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम कमिंग फ्रॉम वर्चुअल आईपी। वर्चुअल आईपी मतलब जितने भी यहाँ पे पीसी लगेंगे उसको एक वर्चुअल आईपी मिलेगा। गेटवे का आईपी क्या रहेगा, वर्चुअल रहेगा, फिजिकल किसी का आईपी नहीं रहेगा, वो कौन सा आईपी रहेगा, वीआईपी रहेगा, वर्चुअल आईपी रहेगा। जैसे PC1 है तो इसको जो गेटवे आएगा, मान लो यहाँ पे ये लोकल जो लेन यहाँ पे यूज कर रहे हो 172.16, और जो आईपी यूज करो 10.1, तो 10.1 जो वीआईपी रहेगा 10.1, वो आपका क्या कहलाएगा, इसका गेटवे कहलाएगा जो वीआईपी रहेगा। तो वीआईपी क्या हो गया, एक आईपी देंगे किसको, VRRP में को एक आईपी देना पड़ता है। उस आईपी का यूज क्या, किस लिए यूज करेंगे हम, पीसी को एज ए गेटवे देने में यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हो तो थोड़ा समझ में आएगा। तो ये जो आपका है ये VRRP का, इस इंटरफेस पे तो अलग अलग आईपी रहेगा, जैसे इसका 153 हो गया, इसका 152 हो गया, लेकिन एक वर्चुअल आईपी रहेगा, ये वर्चुअल आईपी। तो ये वर्चुअल जो आईपी रहेगा, देखो ये वर्चुअल आईपी क्या, 1.254, वही इसका गेटवे कहलाएगा। गेटवे दिया ना, तो आपका गेटवे क्या रहेगा वो आपको समझना है कि गेटवे कौन सा यूज करना है। वो फिजिकल आईपी यूज नहीं करना है गेटवे में आपको, जो वर्चुअल हमने आईपी यूज किया है वो यूज करना है। अभी समझ लो, अभी तो आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा और समझ में आए। ये देखो, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, अभी समझो इसमें, ये डायग्राम्स आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ये आपका मास्टर हो गया, ये आपका बैकअप राउटर। इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, VRRP चल रहा है इन दोनों राउटर, इसमें बीच में भी, इसके बीच में एक, और इनके
इंटरफेस को तो एक आईपी देना पड़ेगा, ये भी इंटरफेस को एक आईपी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, लेकिन साथ में एक वर्चुअल आईपी भी देना पड़ेगा। जो वर्चुअल आईपी रहेगा वही देखो इसका गेटवे है। ये पीसी का आईपी है 1.2 और वर्चुअल आईपी क्या हो गया, इसका गेटवे हो गया। अब गेटवे फिजिकल आईपी नहीं देंगे, ये वाला देंगे तो फिर ट्रैफिक हमेशा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यदि ये वाला दिया तो हमेशा यही जाएगा। तो हमेशा हमें किसका देना है, इस वर्चुअल आईपी को एज ए गेटवे यहाँ पे यूज करना है पीसी के अंदर। तो ये डिसाइड, ये जाएगा और ये देखेगा, जो मास्टर होगा उससे ट्रैफिक लेके ऑटोमेटिक चला जाएगा। यदि ये रहेगा तो ये से दोनों तरफ जाएगा पैकेट। ये मास्टर नहीं होगा तो इधर तो जाएगा नहीं, बंद हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा ऑटोमेटिक, और वापस वापस इधर चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक समझ लेगा स्विच से जो पैकेट जाएगा यहाँ से, तो ये वाला जो बैकअप रहेगा वो ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा, भेजेगा ही नहीं आगे। कौन भेजेगा, जो आपका मास्टर होगा वही ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करेगा। ये वर्चुअल आईपी एड्रेस, आप तो सोचो कि अभी ये वर्चुअल आईपी दोनों में कॉन्फ़िगर है, इसमें भी है इसलिए इसके पास भी आएगा, इसके पास, लेकिन जो मास्टर होगा वही फॉरवर्ड करेगा ट्रैफिक। तो यहाँ पर क्या है, मास्टर और बैकअप का कॉन्सेप्ट है। वहां पे क्या है, स्टैंड बाई, एक्टिव और स्टैंड बाई। यहाँ पे अब यदि यहाँ पे HSRP यूज करते तो ये एक्टिव बन जाता और सामने वाला दूसरा कौन सा बन जाता, स्टैंड बाई बन जाता। तो दोनों प्रोटोकॉल सेम है, प्रोटोकॉल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा नाम वाम में अंतर है, काम करने का स्टाइल दोनों का सेम है। सिर्फ एक मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है, वो डिफरेंस है कि यहाँ पर जो आपको क्या होता था, HSRP में क्या करना पड़ता था, प्रिम्प्ट इनेबल करना पड़ता था। प्रिम्प्ट कमांड था क्या, प्रिम्प्ट से क्या होता है, ऑटोमेटिक फेलियर होता है। तो प्रिम्प्ट यहाँ पर क्या होता है, प्रिम्प्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक डिफॉल्ट इनेबल होता है, इसमें VRRP का, तो आपको यहाँ इनेबल करने की जरूरत नहीं है। किसके अंदर, VRRP के अंदर। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। ऑटोमेटिक फेलियर करना है तो इसमें प्रिम्प्ट कमांड कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं। बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन जैसे उसमें किया था, वहां हमने क्या किया था, स्टैंड बाई कमांड यूज किया था, याद है, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। यहाँ पर हम VRRP यूज करें, क्या यूज करेंगे, बस VRRP। इतना सा डिफरेंस है बस, कॉन्फ़िगरेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ स्टैंड बाई यूज किया था, यहाँ VRRP कमांड यूज करें, बाकी सब आईपी कॉन्फ़िगरेशन बाकी सब सेम रहेगा। और एक और मेजर मेजर डिफरेंस है कि वो ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है, इंटरफेस ट्रैकिंग, मान लो डाउन हुआ तो उसको भी ट्रैक कर सकता है। ये आपका ट्रैकिंग को नहीं सपोर्ट करता है, इसके लिए आपको IPSLA यूज करना पड़ता है, जो अपन अभी पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे उसको IPSLA। अभी हमने IPSLA नहीं पढ़ा इसलिए अभी पढ़ नहीं रहे उसके बाद। वो IPSLA जब टॉपिक आएगा तो इसके साथ इसको भी इंक्लूड करके फिर भी पढ़ेंगे, दोबारा एक बार समझेंगे। लेकिन पहले हम VRRP HSRP, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछने वाला आपका HSRP VRRP ज्यादा पूछने वाला, तो इसलिए इंटरव्यू के हिसाब से भी आप प्रिपेयर हो। अभी थ्योरेटिकल और बात करते हैं, ये तो हमने देखा, इसमें किसी को डाउट है, सचिन? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ऐसा समझ में नहीं आ रहा हो, ये सिनेरियो सब्जेक्ट यूज होगा, हर कंपनी में यूज होगा, हर जहाँ पे भी जाओगे तो वहाँ पे इंटरव्यू में भी पूछेगा, ऐसा एनवायरनमेंट रहने वाला है। अब केबल कनेक्टिविटी कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आप, ये जो राउटर रहता है इसके बीच में भी पोर्ट चैनल बना रहता है, दो राउटर रहेंगे ना, तो यहाँ पे भी पोर्ट चैनल बनता है, पोर्ट चैनल बनता है, और IBGP यूज होता है। तो ट्रैफिक इससे नहीं जाएगा, फिर भी ट्रैफिक कैसे जाएगा, ट्रैफिक ऐसे ही जाने वाला है, क्योंकि हमने क्या यूज किया, VRRP यूज किया। तो ट्रैफिक ऐसे थोड़ी जाएगा, ऐसे करके। यदि मान लो डाउन हो गया, ये वाला यहाँ BSNL का लिंक है और डाउन हो गया और आपको करना है, तो यहाँ पे आप कैसे घुमा सकते हो उसको, ऐसे करके। उसके लिए प्रोटोकॉल BGP एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, वो यूज करके आप कर सकते हो। यहाँ लोकल प्रेफरेंस जिसका बढ़ा दोगे पहले, तो उधर से जाएगा। जैसे अब ये डाउन हो गया BSNL, आपको इधर से ले जाना है एयरटेल से, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसका लोकल प्रेफरेंस बढ़ाना पड़ेगा। इसका बढ़ाया तो फिर ट्रैफिक यहाँ से आएगा, फिर ऐसे घूम के इसके बाद इधर चला। तो रिडंडेंसी आप कितनी रखनी है, यहाँ पे भी कनेक्टिविटी करनी है कि नहीं करनी है, वो कर सकते हो, यहाँ से भी कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो फिर आपको लिंक का भी करें वो करना है, मान लो रिडंडेंसी करनी है तो लिंक की भी कर सकते हो। अभी हम हार्डवेयर रिडंडेंसी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हार्डवेयर। एक हार्डवेयर फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक दूसरे हार्डवेयर से चला जाना चाहिए। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो देखो देखो, अब ये देखो ट्रैफिक कैसे होगा, फ्लो कैसे होगा, ट्रैफिक बात, द ट्रेवल पाथ ऑफ द डेटा फ्लो कैसे होगा। ऐसे ट्रैफिक आया
और देखो ये रेड लाइन हो रही है ना, इसका मतलब ट्रैफिक इधर से आ रहा है, बैकअप से नहीं आ रहा है। अब क्या होगा जब व्हाट कैन वीआरआरपी डू व्हेन फेलियर्स अकर, जब फेलियर अकर होगा, फेलियर होगा तब क्या होगा? देखो तो यहाँ से ट्रैफिक आपका बंद हो जाएगा, यहाँ से मान लो ये तो लिंक डाउन हो गई, या राउटर डाउन हो गया, या यहाँ की कनेक्टिविटी चली गई, तीन हो सकता है। ये तो आपका ये एयरटेल कनेक्टिविटी है तो एयरटेल का कनेक्टिविटी चली गई, या फिर आपका राउटर ही फेल हो गया, या फिर ये केबल डिस्कनेक्ट हो गई, तो अब भी ट्रैफिक कैसे जाएगा फिर? तीनों कंडीशन में ट्रैफिक इधर से आना। पीसी को कोई पता नहीं चलेगा कि फेलियर भी हो गया। पीसी विल नॉट सेंस द नेटवर्क फेलियर, नीड टू बी डू नथिंग। पीसी में आपको कुछ नहीं करना है, पीसी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक फेलियर हो जाएगा। पीसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ट्रैफिक किधर से आ रहा है, और ट्रेस करोगे तो आपको पता चलेगा। बाकी कुछ इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, पता ही नहीं चल पाएगा, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा ट्रैफिक आपका। ये प्राइमरी से सीधा से मास्टर, अब ये मास्टर बन गया क्योंकि ये डाउन हो गया, तो ये मास्टर बन जाएगा, मास्टर से ट्रैफिक आपका जाना स्टार्ट हो जाएगा। बट सर ये इसमें ऑटोमेटिकली कैसे जाएगा, अपने को शट करना पड़ता है ना। अरे फिर वीआरआर यूज करने का फायदा क्या है, ऑटोमेटिक नहीं जाएगा? ये क्या करता है, ऑटोमेटिक क्यों जाता है? नहीं अभी क्या, अभी ये क्या करता है, हेलो मैसेज भेजता है आपस में, दोनों जो राउटर है आपस में क्या भेजेंगे, हेलो भेजेगा, ये इसको हेलो भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ठीक है। आपस में यहाँ से हेलो मैसेज जाना स्टार्ट रहता है हर 3 सेकंड के अंदर। उसमें जो नहीं अभी HSRP में रहता है 3 सेकंड का, और VRRP में 1 सेकंड का रहता है। ये यदि मान लो इसको हेलो मैसेज का। हेलो मैसेज मतलब हेलो करता रहता है, मतलब बताता है कि आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। यदि मैं एक्टिव हूँ या नहीं हूँ, या जिंदा हूँ नहीं हूँ, उसके लिए मैसेज भेजता रहता है। जैसे इसको पता चलेगा सामने वाले राउटर को कि मैसेज आना बंद हो गया है, ठीक है, तो ये अपने आप को क्या बना लेगा, मास्टर एच एस बना आर पी का 3 सेकंड है ना। लेगा। एच एस आर पी में 3 सेकंड है ना। ये अभी चेक कर लेते रहो, 3 और 1 सेकंड का डिफरेंस है दोनों में, 3 और 1 में 3 है, 1 में 1 है। HSRP VRR में अंतर देखते हैं, पता चल जाएगा। मेरा नाम मंजीरा है और मेरा फर्म का नाम है संविदा। तो हेलो टाइमर बोलते हैं, तो हेलो टाइमर आपका यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हेलो टाइमर, ये देखो इसमें 3 सेकंड का है। ये देखो यहाँ पे अंदर, और इसमें 1 सेकंड बताया था, ये देखो ये 1 देगा, 1 सेकंड फॉर डिफॉल्ट। तो आपका HSRP में 3 ही सेकंड रहेगा, और ये 1 सेकंड उल्टा आपको याद रहेगा, तो आप सीधा कर लो। HSRP का 3 सेकंड का है, और VRP का 1 सेकंड। नोट डाउन कर लो। तो 10 सेकंड तक मान लो उसको रिप्लाई नहीं मिला सामने वाले राउटर को HSRP में, तो वो उसको डाउन कर देगा और अपने आप को एक्टिव बनाएगा। ऐसे यहाँ पे 3.069 इसका डिफॉल्ट डाउन इंटरवल है, यदि हुआ तो अपने आप को मास्टर डिक्लेयर कर देगा, नहीं आया वहां से। तो इसका 1, इसका 3। तो VRRP का अपना क्या है, 1 सेकंड का टाइम। मान लो 1 सेकंड में उसको वहां से नहीं आया, हेलो नहीं आया, तो वो अपने आप को चेंज कर लेगा। लेकिन 1 सेकंड में नहीं करेगा, वो 3 पॉइंट इतना वेट करेगा, तो जिसको बोलते हैं हम हेलो टाइमर और डेट टाइमर। तो डेट टाइमर तक वेट करेगा, डेट टाइमर तक यदि उसको नहीं आया, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस भी देख लो। हेलो टाइमर होता है और होता है डेट टाइमर इन HSRP। VRRP में देखना, HSRP तो आपने देख लिया, VRRP उसको हेलो इंटरवल भी बोल सकते हैं।
और वो चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमेशा फिक्स ही रहने वाला है, आपको चेंज करना है, नहीं बहुत कम है, लिंक फ्लैग होगी तो आप समय बढ़ा सकते हो। तो यहाँ से एक कमांड है, ये हेलो टाइमर बढ़ाने की कमांड है, इससे आप कमांड से बड़ा भी लिखते हो, हेलो टाइमर लिखो, उसका सेकंड लिखोगे तो बढ़ जाएगा। तो डिफॉल्ट इसका 1 सेकंड तक है और 3 सेकंड तक वेट करता है, 3 पॉइंट कुछ सेकंड तक वेट करेगा। 3 सेकंड बाद, तो 1 सेकंड हो गया इसका हेलो टाइमर, और 3 हो गया उसका डेट टाइमर, जब इंटरवल जब तक इंतजार करेगा वो। तो ये देखो यहाँ पे हेलो टाइमर 1 सेकंड, और होल्ड डाउन टाइम बोलते हैं उसको, डेट टाइमर भी बोलते हैं, हेलो होल्ड टाइम भी, होल्ड टाइमर भी बोलते हैं, दोनों टाइम बोलते हैं। या तो आप ये दोनों, होल्ड टाइम होगा उसका 3 सेकंड होल्ड रहेगा, 3 सेकंड तक वेट करेगा, 3 सेकंड बाद अपने आप को क्या बना देगा, बैकअप से अपने आप को मास्टर डिक्लेयर कर लेगा और ट्रैफिक उधर से मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ में आया क्यों क्यों ऑटोमेटिक ट्रैफिक मूव हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को क्या कर देगा, डिक्लेयर मास्टर। जैसे मास्टर डिक्लेयर हुआ, ट्रैफिक उधर से जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक ही मास्टर बन सकता है, दोनों मास्टर नहीं बन सकते। हाँ अभी क्या डाउट है बताओ। तो इसके कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट में टर्मिनोलॉजी क्या है। वीआरआरपी मास्टर डिवाइस रनिंग वीआरआरपी। वीआरआरपी जो राउटर रहता है वो डिवाइस रनिंग वीआरआरपी जो डिवाइड करोगे उसको, वो एक वर्चुअल राउटर होता है। वर्चुअल राउटर मतलब वर्चुअल राउटर इज वन ग्रुप विल बी वर्क cooperatively. VRRP generate a virtual router for this group and it will be used for default gateway of LAN. तो वर्चुअल राउटर या वर्चुअल वीआईपी, जो वर्चुअल आईपी एड्रेस जो होता है, वो एक ग्रुप ना, एक आईपी एड्रेस रहता है जो आपके लेन के लिए यूज होता है। एक मास्टर होता है, मास्टर क्या, वीआरआरपी डिवाइस दैट फॉरवर्ड द ट्रैफिक। जो मास्टर डिवाइस रहेगी वो आपका ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगी। बैकअप क्या होगा, a group of VRRP device that don't forward the packets when the master device is faulty, a backup device attempt to be a new master device. तो जैसे ही मान लो आपका बैकअप क्या है, एक सेकेंडरी डिवाइस है जो वेट करेगी कि यदि मास्टर डाउन होता है तो बैकअप डिवाइस मास्टर बन जाएगी और ट्रैफिक। एक होता है वीआरआईडी मतलब वर्चुअल राउटर आईडी, वो है जो आपका ये वीआरआरपी की टर्मिनोलॉजी में यूज होगा। आईडी जनरेट करेगा। अब इसमें भी टर्म वीआरआर जो आपका वर्चुअल राउटर आईडी होगा उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो वर्चुअल आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट है। जो आपका वर्चुअल राउटर आईडी जो बनेगा वो कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, एक तो वर्चुअल आईपी एड्रेस रहेगा उसमें, आईपी एड्रेस ऑफ द वर्चुअल राउटर एड्रेस आज कॉन्फ़िगर, ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। क्या वर्चुअल जो आईपी एड्रेस रहेगा वो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एक वर्चुअल मैक एड्रेस रहता है जो क्या होता है कि कुछ वैल्यू तो उसकी फिक्स रहती है, ये स्टार्ट होता है आपका 00005E00, ये तो फिक्स रहेगा, ये इतना, ये तो IP4 के लिए रहेगा और ये IPv6 के लिए ये वाला 00005E ये वाला। तो ये जो यूज हो रहा है ये इसको ही VRID बोलते हैं। जो वर्चुअल आईपी बनेगा आपका इसको VRID बोलेंगे, ये वाला जो इस पूरे को बोलेंगे VRID। इसको वर्चुअल जो मैक एड्रेस रहता है ना उसको वर्चुअल राउटर आईडी बोलेंगे। प्रायोरिटी क्या होती है इसमें, प्रायोरिटी क्या होती है कि यदि जिसकी प्रायोरिटी हाई रहती है वो क्या बनता है, मास्टर, और जिसकी उससे लोअर रहती है सेकंड लोअर, वो बन जाता है आपका बैकअप। पैकेट होता है, पैकेट में क्या क्या चीज रहेगी, वर्चुअल राउटर आईडी जाएगा, वर्जन जाएगा, ऑथेंटिकेशन जाएगा, प्रायोरिटी जाएगा, काउंट आईपी एड्रेस जाएगा, चेकसम जाएगा, आईपी एड्रेस, ऑथेंटिकेशन डेटा, ये सब वीआरआरपी का कॉन्सेप्ट है। अभी आगे और पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में। तो इसका VRRP इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है और इसका जो एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है वो 224.0018 होता है और हेलो मैसेज भेजता है तो उसमें मल्टीकास्ट एड्रेस भेजेगा। मल्टीकास्ट एड्रेस से ये पता चलेगा कि कौन से आ रहा है, HSRP यूज हो रहा है, VRRP यूज हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ये जो मल्टीकास्ट एड्रेस है उससे पता चलेगा कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। हेलो विल बी सेंड बाय मास्टर ओनली, मास्टर भेजता है केवल, हेलो कौन भेजता है, मास्टर भेजता है।
और जो आपका बैकअप राउटर वो सिर्फ हियर करता है, सुनता है। हेलो विल बी सेंड ओनली मास्टर, तो मास्टर क्या करता है, हेलो भेजता रहता है। तो जैसे मास्टर ने हेलो भेजना बंद कर दिया 3 सेकंड तक, जिसको हम होल्ड ऑन टाइम या बोलते हैं, डेड टाइमर बोलते हैं, वो 3 सेकंड तक नहीं भेजा तो वो क्या करेगा, अपने आप को जो बैकअप राउटर है वो मास्टर बना ले। अब वीआरआरपी में इलेक्शन कैसे होता है, तो राउटर विद फिजिकल आईपी, पहले वो फिजिकल आईपी देखता है, जिसका फिजिकल आईपी सबसे ज्यादा होगा उसे वो मास्टर बनेगा। राउटर विद हाईएस्ट आईपी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो बनेगा। राउटर विद हाईएस्ट फिजिकल आईपी, अब यहाँ देखो फिजिकल आईपी का मतलब फिजिकल आईपी और वर्चुअल आईपी दोनों है, तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा, वर्चुअल आईपी को ज्यादा प्रेफरेंस। तो अभी सबसे पहले प्रायोरिटी को चेक, मान लो प्रायोरिटी दोनों, पहले प्रायोरिटी चेक करता है सबसे पहले इलेक्शन होने में, वीआरआरपी में मास्टर कौन बनेगा बैकअप, तो सबसे पहले आपका चेक करेगा प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी यदि प्रायोरिटी सेम है तो फिर वो आईपी एड्रेस पे जाएगा कि जिसका आईपी एड्रेस हायर है उसको एज ए मास्टर बनाए। तो अब आईपी में भी वो क्या चेक करता है, पहले वर्चुअल आईपी चेक करता है, वर्चुअल नहीं है तो फिर वो फिजिकल आईपी। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी देखता है, फिर फिजिकल आईपी एड्रेस देखता है। वर्चुअल आईपी इस पर वो इतना फोकस नहीं करता, मेन आपका आईपी एड्रेस फिजिकल आईपी पे चेक करता है, क्योंकि आपका जो वर्चुअल आईपी जो फिजिकल आईपी है वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल आईपी भूल जाओ, वर्चुअल आईपी मतलब दोनों का सेम रहता है वर्चुअल आईपी, तो इसलिए वर्चुअल आईपी के बेस पे वो इलेक्शन नहीं करता, इलेक्शन करता है सिर्फ प्रायोरिटी के बेस पे, और यदि प्रायोरिटी सेम है तो फिजिकल आईपी एड्रेस जो रहता है उसके बेस पे करता है। और यदि आपने मान लो वर्चुअल आईपी नहीं दिया तो फिजिकल आईपी को एज ए वर्चुअल आईपी भी यूज कर सकता है। अभी देखो आपके 3 राउटर है मान लो, तो पहला मास्टर बनेगा, दूसरा बैकअप, जितने भी रहेंगे सब बैकअप बनेंगे। आपको आईपी देना है तो वीआरआरपी, फिर उसका ग्रुप नंबर। अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं 10 मिनट में। पिछली बार हमने ये देखा था, ये जो वीआरआरपी रहेगा वही इसका डिफॉल्ट गेटवे भी रहेगा, इसको डिफॉल्ट गेटवे बोल सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे बोलते हैं, जो वर्चुअल आईपी एज ए डिफॉल्ट गेट। इसको ऑन करते हैं। अब ये वीआरआरपी कलेक्ट करने वाले हैं, एचएसआरपी का कह रहा हूँ। अभी ट्रैफिक, अभी यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, जो पुराना कॉन्फ़िगरेशन है वो निकाल देंगे। राउटर 2 पे जाते हैं, पहले क्या देखो, जो एचएसआरपी का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या, उसको निकालेंगे। क्या स्टैंड बाय लिखेंगे तो आ जाएगा। कौन से इंटरफेस पे डाला था हमने, अभी सब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन उड़ गया इसका, तो कॉन्फ़िगरेशन दोबारा ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हटाने की जरूरत नहीं।
तो कॉन्फ़िगरेशन हमको दोबारा करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, हम सीधा आईपी देते हैं इंटरफेस को। पहले रिचेबिलिटी बना लेते हैं। दूसरा एक इंटरफेस का आईपी दे देंगे। तो हमने उसको आईपी क्या दिया था, 2 दिया था, 1 दिया था, वर्चुअल आईपी हमने।
राउटर 1 को भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, लास्ट राउटर बच रहा है, फिर इसके बाद एक और राउटर रहेगा अपना गेटवे, बाद में करेंगे। अभी डिस्कनेक्ट होगा तो एक बार कनेक्ट कर लेना दोबारा, अभी हो जाएगा 10 मिनट में अपना लैपटॉप। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गए। अभी हम इसका VRRP कॉन्फ़िगर करेंगे, पहले इसको भी कर देते हैं कॉन्फ़िगर, इसके बाद VRRP। अभी 1 मिनट के बाद आपका डिस्कनेक्ट होने वाला है। पीसी को आईपी दे रहे हैं, पीसी को कौन से रेंज का आईपी देना पड़ेगा, जो आपका लेन का, ये जो लेन चल रहा है, जो लेन के ही नेटवर्क का आपको आईपी देना पड़ेगा। और डिफॉल्ट गेटवे तो हमने अभी डिसाइड किया है 10.10 देने का, तो इसमें यहाँ पे आईपी डिफॉल्ट गेटवे भी देना पड़ेगा। जो वर्चुअल आईपी रहेगा वो डिफॉल्ट गेटवे रहेगा, तो डिफॉल्ट गेटवे क्या देने वाले हैं, तो पहले डिसाइड करेंगे कौन सा देने वाले हैं, 192.168.10.10, वही हम इसको यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे देंगे। फिजिकल आईपी नहीं देंगे, तो वर्चुअल आईपी, वीआईपी जो आपका है वर्चुअल आईपी, ये वाला, यही इसका गेटवे देंगे। अब VRRP का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो अभी आपका 1 मिनट बचे है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट होने वाला है आपका, तो अभी तुरंत कनेक्ट कर लेना। अभी हम करेंगे VRRP कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक तो हमने क्या नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन किया है, अभी